हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये एक हॉट टॉपिक है जो काफी टाइम से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर और एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं कि हमें फॉरेक्स इनकम के ऊपर कैसे टैक्स फाइल करना चाहिए, क्या हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्या वो लीगल होती है इलीगल होती है, वो सभी तमाम क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ कवर करूंगा कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर आप ब्रोकर से इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर कैसे टैक्स फाइल करेंगे, और अगर आप प्रॉप फर्म या फंडिंग फर्म से इनकम जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर कैसे टैक्स फाइल करेंगे, क्या क्या स्लैब है, कितनी लिमिट तक आपको टैक्स पे नहीं करना है और उसके बाद आपको टैक्स पे करना है, कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी चाहिए क्योंकि इतनी सारी आईटीआर है, कौन सी आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो ये सब डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहली चीज मैं कवर करना चाहूंगा कि यहाँ पर स्लैब्स, क्योंकि आपको पहले मिनिमम पता होना चाहिए कि क्या मुझे आईटीआर फाइल करनी चाहिए या नहीं, या मैं टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। अगर आपकी इनकम जो भी आप पैसा अर्न कर रहे हैं भले ब्रोकर से या प्रॉप फर्म से, वो अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट जो कि टैक्स स्लैब्स होती है उससे नीचे, तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, ना ही आपको कोई आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं दो रिजाइम है टैक्स पे करने के लिए, ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम। आप कौन सी में आते हैं? अगर आप ओल्ड रिजाइम में देखें तो आपको 250,000 तक अगर आपकी ईयरली इनकम है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप नई रिजाइम को ऑप्ट करते हैं जहां पर 3 लाख तक की लिमिट है कि आप 3 लाख तक की आपकी इनकम ईयरली इनकम है, तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे नई हो या ओल्ड, मोस्टली अब न्यू सिस्टम में ही आप चल रहे हैं और सभी के लिए न्यू स्कीम एप्लीकेबल होती है अनलेस आप ओल्ड स्कीम को ही वहां पर चूज करते हैं। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आता है आप न्यू में जाते हैं या ओल्ड में, और उसमें कुछ बेनिफिट्स रहते हैं कि क्या आपको डिडक्शन मिलती है नहीं। उसके लिए एक अनदर टॉपिक आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो 3 लाख तक की अगर इनकम है आपकी एनुअली, जो कि अगर मोटा मोटा मैं लगाऊं, अगर आप $3,000 से $4,000 के बीच में अर्न कर रहे हैं एनुअली, तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। तो आप बेफिक्र आप अपनी इनकम यहां पर जनरेट कर सकते हैं और उसमें आपको कोई टैक्स फाइल करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अब हम ब्रोकर से अर्न करते हैं और प्रॉप फर्म से अर्न करते हैं तो हमें कैसे आईटीआर यहां पर फाइल करनी चाहिए। अगर आप ब्रोकर से अर्न करते हैं, आपका ब्रोकर में डायरेक्ट अकाउंट है, आप वहां पर डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो फिर आपकी जो इनकम जनरेट होती है वो एक फॉरेन ब्रोकर से वहां पर जनरेट होती है। अब उसके लिए आपको समझना होगा इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो 5 हेड्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है जहां पर आपको अपनी इनकम शो करनी होती है टैक्स के लिए। नंबर 1 वहां पर आता है सैलरी, अगर आप इंप्लॉय हैं तो आप इसके अंडर पे करेंगे। नंबर 2 पर आता है हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई आप किसी प्रॉपर्टी या रेंट इनकम अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। थर्ड, आपका बिजनेस प्रोफेशन है, उससे जो इनकम होती है उस पर आप टैक्स पे करेंगे। फोर्थ, अगर आप कैपिटल गेन, कुछ भी आप बेच या सेल रहे हैं और उसके ऊपर जो आपका कैपिटल गेन होता है, भले वो शेयर हो या स्टॉक्स हो, वो आप टैक्स पे करते हैं। और लास्ट में जो होता है अदर सोर्सेज, जब कहीं पर कवर नहीं होता वो अदर सोर्सेज में, और वहां पर आप टैक्स पे करते हैं। अब यहां पर आप ब्रोकर से जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो एक तरीके से इलीगल है, क्योंकि हम फॉरेन ब्रोकर से वहां पर अर्न कर रहे हैं तो उस इनकम को हम एज ए फॉरेक्स इनकम नहीं दिखा सकते हैं। तो आप अगर उस इनकम को यहां पर टैक्स पे करना चाहते हैं और आपकी इनकम मोर देन $4,000 है और आप टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आप अदर सोर्सेज में जाकर वहां पर अपनी इनकम को शो कर सकते हैं और वहां पर आप उसको किसी बिजनेस के साथ आप टैक्स पे कर सकते हैं। या फिर आप बिजनेस प्रोफेशन में जा सकते हैं और वहां पर आप कोई भी बिजनेस अपना रजिस्टर कर सकते हैं और उस इनकम को उसके साथ क्लब करके आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं कहूंगा आप किसी सीए से गाइडेंस लीजिए जो आपको गाइड कर सके। अगर आपका अकाउंट किसी ब्रोकर में मेरे अंडर में है तो मैं भी आपको यहां पर गाइड कर सकता हूं कि किस सीए को आपको अप्रोच करना चाहिए और वो फिर आपको हेल्प करेंगे। अब सेकंड आता है कि हमें प्रॉप फर्म से जो इनकम होती है, क्योंकि प्रॉप फर्म्स में क्या होता है, आप अकाउंट बाय करते हैं, केवल आप वन टाइम फी पे करते हैं और उसके बाद आप रेगुलर विड्रॉ करते हैं इनकम। अब वहां पर कुछ आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो वहां पर फेमा एक्ट को भी आप कोई वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, आप इनकम इंडिया में लेकर आ रहे हैं। और वहां पर जब आप इनकम आपके लिए जनरेट हो रही है, अब उस इनकम को आपको कैसे टैक्स पे करना है। अगेन $4,000 तक एनुअली अगर आपकी लिमिट है, उससे ऊपर आप अर्न नहीं कर रहे हैं, आप टैक्स नहीं पे करेंगे। पर अगर आप 4,000 को वहां पर क्रॉस कर रहे हैं, अब उस इनकम के ऊपर आप किस तरीके से टैक्स पे कर सकते हैं। तो वहां पर जब भी आप किसी प्रॉप फर्म्स में अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। जब आप चैलेंज फेस पास कर लेते हैं आपको रियल अकाउंट दिया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, तो एक सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा आप जो भी इनकम है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप अपने बिजनेस, अपने इंडिविजुअल यहां पर एक सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस अपने आप को रजिस्टर कीजिए और
एज अ सर्विस अगर आपकी इनकम 10 लाख, क्योंकि अब यहां पर आ जाता है 10 लाख, अगर आपकी 10 लाख से इनकम ज्यादा होगी तभी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत रहती है, क्योंकि वहां पर आप एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने स्किल के बेस पे वहां पर अर्न कर रहे हैं। तो वहां पर आप ये दिखा सकते हैं कि आप यहां पर उस कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस, और उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगेन अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं कहूंगा कि आप सीए को अप्रोच कीजिए और वहां से गाइडेंस लीजिए। यहां पर मैं आपको स्लाइड में भी दिखाना चाहूंगा कि जो हेड है वो किस तरीके से आपको शो करते हैं। अगर आप यहां पर देखें आईटीआर 24-25 के लिए अगर आप आईटीआर 1 देखेंगे जो कि सैलरी 50 लाख से कम इनकम के लिए है, और वहां पर सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की इनकम आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल इनकम है, बहुत छोटी इनकम है, तो 50 लाख से कम है, आप आईटीआर 1 फाइल करें। और अगर आपकी इनकम मोर देन 50 लाख है तो आपको फिर आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। और उसके अंदर अगर आप यहां पर देखेंगे कैपिटल गेन्स, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट, मतलब कि आप अगर फॉरेन इनकम वहां से भी जनरेट कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके अंदर आ जाती है। इवन क्रिप्टो इनकम इफ रिपोर्टेड एज ए कैपिटल गेन्स, आप बाय या सेल कर रहे हैं तो यहां पर मैं कहूंगा आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉपर होगी अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है। आईटीआर 3 आप देखेंगे एवरी इनकम फ्रॉम आईटीआर 2 बिजनेस प्रोफेशन, क्रिप्टो इनकम इफ रिपोर्टेड एज अ बिजनेस इनकम। और यहां पर अगर आप एज ए पार्टनर है, बिजनेस है, पूरी तरीके से आपने रजिस्टर्ड की हुई है, तभी आप आईटीआर 3 वहां पर फाइल करेंगे। आईटीआर 4 रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, टोटल इनकम इक्वल और लेस देन 50 लाख, एवरी इनकम फ्रॉम आईटीआर 1 सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, प्रिजर्वेटिव इनकम, और फिर उसके बाद आपके पास आईटीआर 5, 6, 7 यहां पर आ जाती है जो आप देख रहे हैं। तो नॉर्मली आप फाइल करनी है वो आईटीआर 1, आईटीआर 2 या आईटीआर 3, इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम 10 लाख से नीचे है, प्रोफेशनल आप दिखाना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं, आप टैक्स पे कर सकते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं प्रोफेशनल इनकम इज मोर देन ₹10 लाख, यू हैव टू मैंडेटरी फाइल टैक्स रिटर्न इफ यू आर एंगेज इन अ प्रोफेशन एंड योर ग्रॉस रिसीप्ट्स आर मोर देन 10 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और 10 लाख से ऊपर इनकम है तभी आप आईटीआर फाइल करेंगे। पर अब आता है क्वेश्चन, क्या हमें आईटीआर फाइल करनी है या नहीं। अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है और 10 लाख से नीचे है और आप प्रोफेशनल इनकम दिखाना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू परफॉर्म, तो फिर 10 लाख से नीचे के लिए आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 10 लाख से ऊपर हैं तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब कौन सी आईटीआर, आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में जा सकते हैं। आईटीआर 1 मोस्टली सैलरीज के लिए होती है, मैं कहूंगा आप आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में से ले सकते हैं, जहां पर आप काफी चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। आप इक्विटी, अब बिजनेस, प्रोफेशन या अदर सोर्सेज, सब इनकम एक साथ या शेयर इक्विटी सभी को आप कंबाइन कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर दिखा सकते हो। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 मेनली आप यहां पर फाइल कर सकते हैं, पर आप फॉरेक्स इनकम फॉरेन ब्रोकर से डायरेक्टली नहीं शो कर सकते कि मैं फॉरेक्स इनकम अर्न कर रहा हूं फॉरेन ब्रोकर से। तो ब्रोकर के केस में आप अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं, या कोई बिजनेस इंडिविजुअली कर रहे हैं इंटरनली उसके साथ क्लब करके कंबाइन करके दिखा सकते हैं। प्रॉप फर्म के केस में आप प्रोफेशनल सर्विस दिखा सकते हैं और आप आईटीआर 2, आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। तो जस्ट गाइज मैं यहां पर आपको गाइड करना चाहता था। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं डिटेल में। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को जाकर देखिए। ये वीडियो थोड़ा ओल्ड है पर आपको डिटेल नॉलेज पता चलेगी कि क्या कैसे इनकम कैलकुलेट होती है, कौन से हेड में जाती है और हम कहां पर अपनी इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया क्या स्लैब्स हैं, कौन सी आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉप फर्म है ब्रोकर में किस तरीके से आप यहां पर टैक्स फाइल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई स्टिल क्वेश्चन है या डाउट्स है आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।